पंचकुला चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की योजना कदम दर कदम आगे बढ़ती जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल को की हरी झंडी के बाद बुधवार को भारतीय रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जेजीएम प्रोमिता राय ने हरियाणा विधानसभा पहुंचकर अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के प्रमुख योजना का खाका पेश किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने परियोजनाओं के व्यवहारिक पक्षों पर विमर्श किया। योजना ऐसी बन रही है कि स्टेशन को अपग्रेड के साथ साथ इसके साथ पड़ी सैकड़ों एकड़ भूमि का भी कायाकल्प हो सके। इस भूमि पर बड़े आवासीय और कमर्शियल प्रोजेक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रोमिता राय ने विधानसभा अध्यक्ष को बताया कि पंचकुला चंडीगढ़ में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन विकसित करने में सबसे अहम भूमिका यहां उपलब्ध 493.6 एकड़ भूमि की रहेगी। विश्व स्तरीय स्टेशन को विकसित करने के लिए इसके आसपास कुछ प्रोजेक्ट भी स्थापित करने होते हैं, जिसके लिए यह भूमि पर्याप्त है। इस योजना से यहां रेल यात्रियों की सुविधाओं में अभूतपूर्व इजाफा होगा। वहीं इससे पंचकुला और चंडीगढ़ के विकास को भी गति मिलेगी। इसी विषय पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारे बीच में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ इंडियन रेलवे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की रीजनल हेड श्रीमती प्रोमिता राय जी हैं। रेलवे के जो विस्तार की बात है रेलवे स्टेशन की, उसके बारे में आज ये सारा मुआयना करने आई थी। विधानसभा अध्यक्ष जी हम सबसे इस विषय में बातचीत करेंगे। सर, जो आज दौरा किया है, क्या कुछ जो है पंचकुला की तरफ होने वाले, थोड़ा देखिए, बहुत दिनों से हमारी मांग रही है कि पंचकुला साइड का जो रेलवे स्टेशन है वो अनडेवलप्ड है। चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन फंक्शनिंग है, लेकिन वो सुविधाएं जो चंडीगढ़ की तरफ से रेलवे स्टेशन को मिल रही हैं वो पंचकुला की तरफ से नहीं है। अब क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया है कि चंडीगढ़ का पंचकुला का जो रेलवे स्टेशन है उसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड का रेलवे स्टेशन बनाया जाना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बनना जा रहा है। उसी दृष्टि से आज हमारे बीच में प्रोमिता राय जी, जो जैसा बताया कि रीजनल हेड हैं इसकी, जो सारे रेलवे स्टेशंस पूरे देश में बनाए जा रहे हैं, वो यहाँ पर पर्सनल विजिट करने के लिए यहाँ की जो सिचुएशन है, और कुछ उन्होंने मुझे बताया कि अभी मीटिंग के अंदर कि कुछ हमें दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो चंडीगढ़ प्रशासन से हैं, हरियाणा से हैं, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज़ वगैरह की हैं। तो उन सारी बातों के ऊपर चर्चा की है। और जो ये रेलवे स्टेशन बनाया जाना है, लगभग 215 करोड़ रुपए की लागत से ये रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये पीपीपी मोड के ऊपर बनेगा। जो भी एजेंसी इस काम को लेगी 2 महीने तक हो जाएगा जी। इसका टेंडर क्या है? अगस्त तक एक्सपेक्टेड है सर, अभी रेलवे बोर्ड पे जाएगा। हाँ, तो अगस्त तक इसका टेंडर होने की संभावना है। और इसका जो काम कंप्लीट करने का इन्होंने टारगेट दिया है वो लगभग 3 साल से लेकर के 5 साल के अंदर ये जो रेलवे स्टेशन का काम बनने का काम पूरा हो जाएगा। हूबहू जैसा चंडीगढ़ की तरफ से एंट्री होगी वैसी ही एंट्री जो है वो पंचकुला साइड की तरफ से होगी। और क्योंकि पंचकुला के पास खाली लैंड ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर डेवलपमेंट का स्कोप ज़्यादा है। तो उसी दृष्टि से प्लान किया है कि यहाँ जो भी फैसिलिटीज़ जो पैसेंजर्स को चाहिए, जैसे एयरपोर्ट के ऊपर सिटिंग जो लॉन्ज होता है वो यहाँ एसी लॉन्ज होगा, एंट्री के लिए अलग गेट होगा, एग्ज़िट के लिए अलग गेट होगा। ये दोनों तरफ सेम चीज़ होगी कि हम चाहे वो चंडीगढ़ की तरफ से एंटर करें या पंचकुला की तरफ से एंटर करें। तो उस दृष्टि से एक जो हमारी इच्छा थी, कल्पना थी कि चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन जो है वो अच्छे ढंग से डेवलप होने जाए। मैं समझता हूँ कि समय आ गया है, क्योंकि 2 जो रेलवे स्टेशन डेवलप किए हैं ये
इस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक गांधीनगर का और एक मध्य प्रदेश में हबीबगंज का, तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के वो दोनों स्टेशन रेलवे स्टेशन बनकर के लगभग तैयार हो चुके हैं। और तीसरा जो हमारा है वो चंडीगढ़ का नंबर है, वो जल्दी ही शुरू होने जा रहा है। प्रॉब्लम कैसे फेस कर रहे हैं आप? कह रहे हैं ना मैडम, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ग्रीन कितने पेड़ काटने हैं? और ऐसा है कि जैसे अभी वाइडनिंग करनी है, ये जो रोड जैसा अभी पंचकूला को कनेक्टिंग रोड है, इसको और वाइडन करना है। बीच में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ पेड़ हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं, उनसे एक ऑलरेडी एडवाइज़र चंडीगढ़ के साथ ऑलरेडी पहले एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर कुछ इश्यूज़ आए थे। उसमें जैसा कि ये पेड़ जो काटने का है, एक जो कनेक्टिंग रोड है उसको थोड़ा वाइडन करने की बात है। मध्य मार्ग के साथ जो चंडीगढ़ साइड से जोड़ना है, उसके बीच में एक पैच है जहाँ पर वो एक्वायर भी होना है, वो चंडीगढ़ प्रशासन का है, वो रेलवे को देना है और वहाँ पर रोड्स के साथ कनेक्टिविटी करनी है। इसी तरीके से जो मौली जागरण की तरफ से रोड आ रही है, उसको भी इसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं। आज मैं समझता हूँ कि हमने उनके ऊपर डिस्कस किया है। फ्यूचर में अगर एक आध मीटिंग और करनी पड़ी ज़रूर करेंगे, लेकिन मेरा ये प्रयास है, क्योंकि आज से लगभग 2 महीने पहले रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से इस रेलवे स्टेशन के बनाने के बारे में मेरी चर्चा हुई थी, और उसी वीसी के अंदर पीयूष जी ने कहा था कि जल्दी ही हम चंडीगढ़ पंचकूला रेलवे स्टेशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बनाने जा रहे हैं। और उसी वीसी के अंदर उन्होंने आदेश दिया था अधिकारियों को, रेलवे अधिकारियों को, कि एक बार चंडीगढ़ जा कर के जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो एक बार देख करके आएँ और यहाँ से सुन करके आएँ, फिर उसको दूर करने के लिए प्रयास करें। आप उद्यान में एक अंडरपास की है जो पंचकूला साइड और चंडीगढ़ साइड को कनेक्ट करेगा, वो अंडरपास आप कहाँ से रेलवे लाइन्स के नीचे से बनाएंगे? देखिए, वो यही सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि इस रेलवे स्टेशन का जहाँ बाकी फ़ायदे होंगे, एक कनेक्टिविटी जो चंडीगढ़ से पंचकूला जो रेलवे लाइन के जो सारे के नीचे से अंडरपास बनने जा रहा है, और उसकी विड्थ भी मैं समझता हूँ कि 6 लेन की शायद विड्थ है, वो बहुत जो चौड़ा जो अंडरपास बनने जा रहा है, वो भी इसी रेलवे स्टेशन के बनाने का एक पार्ट